नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली ये न्यूज आ रही है कि इंडिया की ग्रोथ 13.5% तक हुई है क्वार्टर वन में 2022-23 के साल में, यानी इसी साल में। अब तक आपने ये न्यूज सुनी ली होगी। इसके आसपास आजकल बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि ये जो मोदी गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी का नतीजा है, और कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं ये बेस इफेक्ट जो है उसका असर है। और मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि दोनों ही चीज सही है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या है ये पूरा इशू, क्यों कहा जा रहा है कि 13.5% सफिशियंट नहीं है, या क्यों कहा जा रहा है कि ये खुश होने वाली बात नहीं है, और बेस इफेक्ट क्या होता है। ये सब आप लोग को जानने को मिलेगा, और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। क्या हुआ है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने डाटा रिलीज किया है कि जो क्वार्टर वन था इस साल का, उस हमारी ग्रोथ रेट रही है 13.5%। क्वार्टर आपको पता ही होगा कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से लेके 30 मार्च तक, और जो पूरा ईयर है इसको बांटा जाता है 4 क्वार्टर्स में, यानी एक क्वार्टर्स में 3 महीने होंगे। तो पहला क्वार्टर कौन सा हो गया? अप्रैल, मई, जून। इस टाइम में जो टोटल ग्रोथ हुई है इंडिया की वो हुई है 13.5%। ऐसे ही सेकंड क्वार्टर जो होता है वो होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक। क्वार्टर थर्ड होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर। क्वार्टर फोर्थ जनवरी से लेकर मार्च तक। आरबीआई की प्रेडिक्शन थी कि जो क्वार्टर वन होगा उसमें ग्रोथ होगी 16% से ज्यादा की, लेकिन उतना हो नहीं पाया। और इसके बाद भी आरबीआई ने जो पूरे साल की ओवरऑल ग्रोथ है उसको अभी भी उतना ही रखा है जितना इनने पहले प्रेडिक्ट किया था, 7.2% का। तो एक तरह से अगर आप देखें तो बहुत पॉजिटिव न्यूज है। जहां वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज स्लो डाउन फेस कर रही हैं, इंडिया की नेबर कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स, इस सब में इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हो गया है। वहीं इंडिया जो है वो इतना रोबस्ट ग्रोथ दिखा रहा है। तो ये काफी एक तरह से पॉजिटिव न्यूज है कंट्री के लिए। लेकिन अगर आप लोग और इसके डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ग्रोथ का जो मेन कारण है वो है बेस इफेक्ट। नाउ क्या होता है ये बेस इफेक्ट, ये देख लेते हैं। मान लो आपके पास 20 रुपए हैं और किसी ने आपको 80 रुपए और दे दिया है, तो आपके पास जो टोटल पैसा है उसमें कितना इंक्रीज हुआ? टोटल 400% का इंक्रीज हुआ। सिंपल मैथ्स है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100। तो 400% का इंक्रीज हुआ आपके पास जो पैसा है उसमें। वहीं अगर आपके पास 10 रुपए होता और कोई आपको उसके बाद 80 रुपए देता, तो आपके परसेंटेज इंक्रीज होता 800%, राइट? यानी परसेंटेज इंक्रीज सेकंड केस में ज्यादा है। लेकिन अगर हम लोग टोटल देखें तो पहले केस में आपको 80 रुपए मिलने के बाद आपके पास जो टोटल पैसा हुआ वो हुआ 100 रुपए, और दूसरे केस में 90 रुपए। इससे क्या पता चलता है कि भले ही पहले केस में आपका सिर्फ 400% का इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर भी आपके पास जो पैसा है वो ज्यादा है, और दूसरे केस में आपके पास जो पैसा है उसमें 800% का इंक्रीज हुआ, या लेकिन उसके बाद भी आपके पास पैसा कम है। ये हो रहा है क्योंकि आपके पास जो इनिशियल वैल्यू थी वो कम थी। पहले केस में आपके पास 20 रुपए था और दूसरे केस में आपके पास सिर्फ 10 रुपए था। यानी कि ये जो परसेंटेज इंक्रीज ज्यादा हुआ है ये इस वजह से नहीं हुआ है कि आपके पास पैसा बहुत ज्यादा हुआ है, बल्कि इस वजह से हुआ है कि पहले आपके पास पैसा बहुत कम था। वही केस है इंडिया में भी इस बार। दरअसल साल 2020 को अगर आप लोग याद करो तो जनवरी के टाइम से ही इंडिया में कोविड केसेस बढ़ना शुरू हुए थे, और मार्च के बाद से इंडिया में लॉकडाउन लगना शुरू हुआ था। उसकी वजह से हुआ क्या कि इकोनॉमी डाउन जाना शुरू कर दी, और क्वार्टर वन 2020 का जो था उसमें हम लोग ने 24% का डिक्रीज देखा इकोनॉमी में। और यही डिक्रीज है जो कि आज ज्यादा परसेंटेज ऑफ इंक्रीज बता रहा है उसी टाइम। इसके बाद 2021 के क्वार्टर वन में हमने 20% का ग्रोथ देखा था, और इस साल के क्वार्टर वन में 13.5% का ग्रोथ हुआ है। तो ये 2020 में इतना ज्यादा गिर गया था कि अभी ये जो बढ़ रहा है 20% या 13% से हर साल, ये उसका नतीजा है, ना कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन का नतीजा है। क्योंकि हम लोग हर क्वार्टर का ग्रोथ जो देखते हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं, ना कि प्रीवियस क्वार्टर से। एक एग्जाम्पल से इसको समझ, मान लीजिए कोविड से पहले देश की जो टोटल जीडीपी थी ये 100 रुपए की थी बस। उसके बाद लॉकडाउन लगता है और 2020 का ये क्वार्टर वन आता है। इसमें 24% से ये डिक्रीज कर जाती है, यानी आपके पास बचते हैं कितने? 76 रुपए। ठीक है, 2020 के क्वार्टर वन में आपके पास था 76 रुपए। अब आ जाते हैं सीधे 2021 के क्वार्टर वन में। इस टाइम पे हमको पता है कि पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपेरिजन में ये 20% इंक्रीज हुआ है। यानी 76 का 20% कितना हुआ? अराउंड 15 रुपीज लगा लीजिए। तो आपके पास टोटल हुआ 2021 के क्वार्टर वन में 91 रुपए, जो कि 76 में 15 को प्लस करने के बाद आया। अब इस साल के क्वार्टर वन में हम लोग को पता है कि 13.5% का इंक्रीज हुआ है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, मैंने किया है तो इसमें आया है अराउंड 12 रुपए
तो 91 में अगर हम लोग 12 रुपए प्लस करेंगे तो ये होगा 103 रुपए। अब यहाँ आप अंतर देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि क्वार्टर वन में 20% से इंक्रीज की, फिर अगले साल 13.5% से इंक्रीज की, लेकिन टोटल हम लोग के पास पैसे कितने हैं? 103 रुपए। और 2 साल पहले ये कितने थे? 100 रुपए। यानी इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज इन 2 सालों में कितना हुआ? सिर्फ 3%। इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और इससे भी अच्छा परफॉर्म कर सकती थी इकोनॉमी, अगर डिफरेंट रीजन की वजह से जो इस पे मार पड़ी है वो ना पड़ी होती तो। और इस पूरी चीज को कहते हैं बेस इफेक्ट, यानी आपका जो बेस वैल्यू है जहां से आप शुरुआत कर रहे हो कैलकुलेट करने, वो इतना कम है कि थोड़ा भी इंक्रीज बहुत बड़ा परसेंटेज दिखाने लगे, इसको कहते हैं बेस इफेक्ट। लेकिन फिर भी मैं यहाँ कहूंगा कि ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है कंट्री के लिए, क्योंकि बाकी कंट्रीज पे भी कोरोना का असर पड़ा था, उनमें उतना ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है जितना इंडिया पे देखने को मिल रहा है। इस वजह से होगा क्या, फ्यूचर में जो इन्वेस्टर्स है उनका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा इंडिया की तरफ, और वो उनके मन में भी पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होगा इंडिया को लेके, और कंट्री अट्रैक्ट कर पाएगा ज्यादा इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा अगर हम लोग सेक्टर वाइज देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर लास्ट ईयर के क्वार्टर वन में 46.6% से ग्रो किया था, क्योंकि इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में 8.6% से ग्रो किया है। और इससे जो ठीक प्रीवियस क्वार्टर यानी कि इसी साल जनवरी से लेके मार्च तक का टाइम, इसमें ये सिर्फ 1.3% से ग्रो किया था। और इसका रीजन आई डोंट थिंक मेरे को बताने की जरूरत है। फरवरी में रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन, जिसकी वजह से असर पड़ा सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उन पे। प्लस ओमिक्रॉन वायरस की भी न्यूज हम लोग तब सुन रहे थे, उसकी वजह से भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट था कहीं ना कहीं इकोनॉमी को लेके। इसके अलावा अगर हम लोग सर्विस सेक्टर की बात करें तो 2022 में यानी प्रीवियस ईयर के क्वार्टर वन में ये 10.5% से ग्रो किया था, और इस साल के क्वार्टर वन में ये 17.6% से ग्रो किया है। यानी इसमें काफी ग्रोथ हुआ है, और इसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, जो 13.5% का ओवरऑल ग्रोथ है क्वार्टर वन का। उसमें मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डिक्रीज किया है। लास्ट ईयर के क्वार्टर वन में ये 49% से ग्रो कर रहा था, और इस साल क्वार्टर वन में ये 4.8% से ग्रो कर रहा है। और ठीक इसके प्रीवियस क्वार्टर यानी जनवरी से लेके मार्च तक का जो टाइम था, इसमें इसने नेगेटिव ग्रोथ शो किया था 0.2% का। रीजन अगेन वही है, रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से डिमांड कम हो गई थी, और जो रॉ मटेरियल्स हम लोग इंपोर्ट करते थे अगर किसी केस में, तो उस पर भी असर पड़ा था। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि 2.2% से ग्रो कर रहा था लास्ट ईयर क्वार्टर वन में, इस साल के क्वार्टर वन में वो 4.5% से ग्रो कर रहा है। तो इसने भी काफी कंट्रीब्यूट किया है हमारा जो इस साल के क्वार्टर वन में ओवरऑल ग्रोथ है उसमें। इसके अलावा ट्रेड और होटल वाला जो सेक्टर है, इसमें भी हम लोग ने ग्रोथ देखा है। लास्ट ईयर के क्वार्टर वन में ये 35% से ग्रो किया था, और इस साल के क्वार्टर वन में ये 25% से ग्रो किया है। तो इसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ देखी है। और अगेन रीजन वही है, कोविड का जो डर है ये धीरे धीरे खत्म होने लगा था पिछले साल भी और इस साल और। लेकिन कहीं ना कहीं इस पे जो थोड़ा बहुत असर पड़ा है वो इंडिया के आसपास की जो इस समय की इन्वायरमेंट है उसका। नदर्न बॉर्डर पे टेंशन है इंडिया का चाइना के साथ, फिर आसपास की इकोनॉमी जो है उनका डाउनफॉल होना शुरू हुआ है। रशिया से बहुत टूरिस्ट आते थे, रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से उस पर भी असर पड़ा है। इन सब से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी है वो राइट पाथ पे है, लेकिन राइट पॉइंट पे है ये कहना ठीक नहीं होगा। और अगर हम लोग इसको रिलेटिव और कंपैरेटिव एनालाइज करें तो ये बाकी कंट्रीज से काफी बेटर है, चाहे वो कंट्रीज नेबर कंट्रीज हो, चाहे बाकी डेवलप्ड कंट्रीज हो। इसके बाद एक फिगर और दिया जा रहा है कि जो जीवीए है इसी क्वार्टर में वो ग्रो किया है 12.7% से। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि जीवीए है क्या, और जीडीपी और जीवीए में अंतर क्या है। देखो बहुत आसान शब्दों में इसे समझते हैं। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में एक कंट्री में टोटल कितने रुपए का सामान बना वो हो गया जीडीपी। वहीं दूसरी तरफ जो जीवीए होता है वो होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक कंट्री में जितना सामान बना उसमें उस कंट्री ने कितना वैल्यू ऐड किया, वो होता है जीवीए। अंतर क्या है, मान लो एक कंट्री में सिर्फ कार मैन्युफैक्चरिंग होती है और टोटल 10 लाख की कार मैन्युफैक्चरिंग होती है कंट्री में, तो टोटल जो जीडीपी हो गई कंट्री की वो हो गई 10 लाख। अब इस कार को बनाने के लिए कुछ सामान, कुछ रॉ मटेरियल या फिर कुछ इंटरमीडिएट मटेरियल हो सकता है बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता हो। तो मान लो टोटल 1 लाख का हम लोग इंपोर्ट करते हैं ये कार बनाने के लिए, तो इस केस में जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो जाएगा वो हो जाएगा 10 लाख माइनस 1 लाख, यानी कि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट था वो हम लोग हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ कितना हमने वैल्यू ऐड किया वो अगर देखें तो उससे हम लोग कहते हैं जीवीए। हम लोग ने बाहर से 1 लाख की चीज मंगा के उसको 10 लाख का प्रोडक्ट बना दिया, तो हमारा जो वैल्यू एडिशन हुआ वो 9 लाख का हुआ। ओके, तो ये था पूरा इशू। 13.5% से ग्रोथ की है क्वार्टर वन में इकोनॉमी, जिसका मेन जो रीजन है वो है बेस इफेक्ट।
बेस इफेक्ट के अलावा कौन कौन से रीजन है ये भी देख लेते हैं। इसके बाद दूसरा बड़ा रीजन है कंज्यूमर डिमांड का बढ़ना। असल कोविड की वजह से हम लोग जो है कंज्यूम करना कम कर दिए थे, लॉकडाउन लगा था, आदमी केवल जरूरत की चीजें खरीद रहा था, इसलिए जो कंज्यूमर डिमांड थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी, तो वो बहुत ज्यादा रिवाइव किया है, उसकी वजह से भी ये ग्रोथ हुई है। टोटल 57% का ग्रोथ हुआ है प्राइवेट कंजम्पशन में इस क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फिर जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज थी उनका भी रीओपन होना शुरू हुआ है, लोग फिर से टूरिज्म की ओर आने लगे हैं, होटल रेस्टोरेंट्स इन सब का दोबारा खुलना हुआ है, जिसकी वजह से भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है इकोनॉमी पे। इसके अलावा बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है जो हाई रेट ऑफ वैक्सीनेशन का है कंट्री में उसका, उसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है, कोविड की वजह से जो डर था वो कम हुआ है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करने लगे इकोनॉमी में, और इन्वेस्टर्स ने भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक्साइज ड्यूटी भी कम की थी पेट्रोल और डीजल पे, जिसकी वजह से भी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था वो कम हुआ और उसकी वजह से इकोनॉमी फिर से रिवाइव की। तो इसीलिए गवर्नमेंट को भी क्रेडिट जाता है, सिर्फ बेस इफेक्ट के कारण ये नहीं हुआ है। नाउ आरबीआई का तो ये कहना है कि इस साल इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 7.2% से ग्रो करेगी, और हम लोग चाहेंगे भी कि ऐसा हो, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं इकोनॉमी में जो कि इस पे इम्पैक्ट कर सकती है। कौन कौन से वो चैलेंजेस है वो भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा तो अगेन वही रशिया यूक्रेन वॉर है, उसकी वजह से बाकी फैक्टर्स है वो भी उसी की वजह से क्रिएट हुए हैं। दरअसल हुआ क्या है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज है और यूएसए खासकर से उसने मॉनेटरी टाइटनिंग अपनाया है, यानी उस देश के जो सेंट्रल बैंक था उसने जिस रेट पे वो लोन देता था बाकी बैंक्स को उसको बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स थे उनको आसान पड़ा है कि वो बाकी कंट्रीज से पैसा निकाल के यूएसए के बैंक में रखें और इससे हाई इंटरेस्ट रेट गेन कर सके। इसकी वजह से जो बाकी कंट्रीज की करेंसी है और इंडिया की करेंसी भी यानी रुपी भी, उसके वैल्यू में बहुत ज्यादा गिरावट हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है आगे इस साल के बाकी ग्रोथ रेट में। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सी कंट्रीज जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उस पर डिफरेंट तरीके के बैन लगा रही हैं, और इसके अलावा जो रशिया यूक्रेन वॉर है उससे भी इंपोर्ट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, और इसका भी ओवरऑल असर पड़ सकता है पूरी इकोनॉमी पे। इंडिया ने खुद अभी वीट का एक्सपोर्ट हाल में बंद कर दिया था, अपनी कंट्री में फ्यूचर में फूड क्राइसिस ना खड़ा हो उसको देखते हुए। साथ ही साथ जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है आज के टाइम में, जैसे कि ताइवान का जो इशू है उससे जो चिप की शॉर्टेज है उसका खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा जो रशिया और यूक्रेन का इशू है उसकी वजह से पेट्रोल ऑयल इन सब के और बाकी चीजों की दामों पे असर पड़ा है, ये सब भी इम्पैक्ट कर सकती है हमारी इकोनॉमी को। तो जियोपॉलिटिक्स भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है हमारी जो फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको। एक लास्ट चैलेंज हीट वेव भी है। चाइना में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा भयंकर हीट वेव पड़ रहा है, जिसकी वजह से वहां पर जो बहुत ज्यादा क्रॉप डैमेज हो चुकी है, और वो चाइना का हीट वेव या चाइना का क्रॉप का डैमेज होना असर कर सकता है इंडिया को भी इनडायरेक्टली। तो ये कुछ चैलेंजेस थे गाइस जिसको गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली टैकल करना चाहिए ताकि फ्यूचर में ये चैलेंज बड़ा टेंशन ना बन जाए। और इस वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।